प्रैक्टिस एज इफ यू आर द वर्स्ट एंड परफॉर्म एज इफ यू आर द बेस्ट। मतलब हमें प्रैक्टिस कुछ इस तरह से करनी है कि हमसे बुरा, हमसे बदतर कोई नहीं है, और जब परफॉर्मेंस की बात आए तो परफॉर्म हमें ऐसे करना है कि हमसे बेहतर, हमसे बेस्ट कोई नहीं है। ये गीता में लिखा हुआ है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज एसेप, दिस इज मी फ्रॉम एसेप इंग्लिश। आज हम यहाँ पर आर्टिकल्स की बात करने आए हैं। आर्टिकल्स में महारत हासिल करना, एक्सपर्टीज़ लाना बहुत मुश्किल माना जाता है या कहा जाता है, क्योंकि आर्टिकल्स की मिस्टेक है ना, वो कम्युनिकेटिव मिस्टेक नहीं मानी जाती। इसका मतलब है कि अगर आप किसी बात को सामने वाले से कह रहे हैं, किसी कोई मैसेज दे रहे हैं, तो वो बात उस तक पहुंच जाएगी। आर्टिकल से उस बात पे या उस मैसेज पर को जो आप देना चाह रहे हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आर्टिकल्स पर अपनी पकड़ बनाना आपको कॉन्फिडेंस भी देता है और आपकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव करता है। एंड ऑफ कोर्स कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका फेवरेट टॉपिक है। सो बेसिकली आर्टिकल्स होते क्या हैं? तो आर्टिकल्स एडजेक्टिव होते हैं। आर्टिकल का काम क्वालिटी एंड क्वांटिटी बताना होता है। जैसे मैं कहूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आई नीड टू chocolate cakes, 5 chocolate cakes, 1 chocolate cake। ठीक है, अब यहां पर चॉकलेट क्या है? चॉकलेट केक की क्वालिटी बता रहा है। अब यहां पर टू क्या है? टू यहां पर क्वांटिटी बता रहा है। दोनों की दोनों एडजेक्टिव होते हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लिखूं आई नीड 1 chocolate cake, ये क्वांटिटी बता रहा है। सो यहां पर ये क्या है? एडजेक्टिव है। एंड ये क्या है? आर्टिकल है। तो यहां पर मैं ए भी यूज कर सकता हूं, आई नीड अ चॉकलेट केक, है ना। इसी तरह से द की बात करूं तो दिस एंड दैट की जगह भी हम द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, द यहां पर डेफिनेट आर्टिकल है, उसके बारे में बताता हूं मैं आगे। सो अगर बात करूं दिस केक या दैट केक या द केक, तीनों का मतलब सेम सेम सा है। बताता हूं कैसे। दिस केक, ये डिफाइन कर रहा है केक को, उसकी क्वालिटी बता रहा है। कौन सा वाला केक? ये वाला केक। कौन सा वाला केक? वो वाला केक। आई नीड दिस केक, आई नीड द केक, है ना। यहां पर केक को डिफाइन कर दिया गया, कौन सा केक चाहिए मुझे? ये वाला केक चाहिए। सो यहां पर हम द का यूज कर सकते हैं। मैं केवल ये सब चीजें इसीलिए बताना चाह रहा हूं कि ए एंड द जो आर्टिकल्स होते हैं उनको हम मतलब उनको एडजेक्टिव कहा जाता है, एडजेक्टिव होते हैं वो। ठीक है, तो यहां पर मैं आगे बात करूं कि आर्टिकल्स कितने तरीके के होते हैं। सो आर्टिकल 5 तरीके के होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने कहा आर्टिकल्स 5 तरीके के होते हैं जो स्कूल में हमें पढ़ाया गया है, आपको पढ़ाया गया है, टीचर ने हमें जो पढ़ाया है, जो रटाया है। मैं उससे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखूंगा इस समय, क्योंकि मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि आर्टिकल्स 5 तरीके के होते हैं। पहला है ए, दूसरा है एन, तीसरा है द, चौथा है दी, एंड फिफ्थ वन इज नो आर्टिकल। समझाता हूं एक एक करके। जी हाँ, मैंने सही लिखा है, कोई गलती नहीं की है। थर्ड एंड फोर्थ नंबर मैंने एक जैसे ही लिख दिया है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ नंबर की स्पेलिंग तो सेम है, स्पेलिंग वाइज सेम है, लेकिन साउंड वाइज थर्ड को द कहते हैं एंड फोर्थ को दी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करूं ए और एन की, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन वाउल साउंड पे डिफरेंस आ जाता है इनमें, वाउल साउंड पे डिफरेंस आ जाता है इनमें। इसी तरह मैं थर्ड एंड फोर्थ वन की बात करूं, द और दी की, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन यहां भी वाउल साउंड पे डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग सिनेरियोज में ये यूज होते हैं, वो डिपेंड करता है, तो सोलली वाउल साउंड पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां पर बात करता हूं फिफ्थ आर्टिकल पर। तो हमें यह तो पता है कि कहाँ कब कैसे आर्टिकल्स यूज करना है, डेफिनेट करना है या इनडेफिनेट यूज करना है, लेकिन हमें यह भी पता करना है कि कहाँ आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है। किसी बड़ी बुक या अच्छी बुक का रेफरेंस लूं तो उसमें आर्टिकल्स के साथ एक और टॉपिक रहता है, ओमिशंस ऑफ आर्टिकल। वहां हमें यह बताया जाता है कि किन किन जगह आर्टिकल्स का यूज ही नहीं करना है। चलिए, तो फिर मैं बात करता हूं इनडेफिनेट आर्टिकल की। यहां पर यह भी मैं बताना चाहूंगा, जो भूल गया मैं, कि ये होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल एंड ये होते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूं इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन की। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन,
यहाँ पर मैं यूज़ बता रहा हूँ ए और एन का, कि सबसे पहले एक तो सिंगल चीज़ पे हम यूज़ करते हैं, सिंगल नाउन हो, इफ़ यू मेंशन समवन एंड समथिंग विच इज सिंगल सिंगुलर, तब यहाँ पर ए और एन का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, अगर हमने किसी को फर्स्ट टाइम मेंशन किया है, फर्स्ट टाइम, इफ़ यू मेंशन समवन और समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तब हम यूज़ करते हैं उसका। और तीसरी चीज़ में किसी को, किसी के जॉब के बारे में अगर हम मेंशन कर रहे हैं, तब यहाँ पर हम ए और एन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं सबसे पहले। जो बेसिक यूज जो मैंने बताए हैं उनके एग्जांपल ले लेता हूं, कि अगर हमने किसी को फर्स्ट टाइम मेंशन किया है, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आई सॉ अ ब्यूटीफुल लेडी। ये एक ही है, ये फर्स्ट टाइम मेंशन किया है, तो यहां पर ए और एन आ सकता है। ठीक है, आई कंसल्टेड एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, एन यहां पर आएगा। यहाँ पर मैंने कंसल्ट किया था, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, जो कि आंखों का डॉक्टर को हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। सो यहाँ पर वो एक है, इसीलिए मैंने एन यूज़ किया है। और यहाँ पर मैं उसको फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर एन यूज़ किया है। दूसरी चीज़ कि किसी के जॉब के बारे में, कि जैसे माई वाइफ इज अ डॉक्टर, उसका जॉब है। माई फादर, सॉरी, माई फादर इज एन इंजीनियर, जॉब है, इसीलिए एन का यूज किया है। अब यहां पर आगे की बात मैं ये करूंगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम तब से पढ़ रहे हैं, कि हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ए कब आएगा, एन कब आएगा, कहां कौन सी चीज रखी जाएगी, हाउ टू डिसाइड इफ इट इज अ ए और एन। सो सबसे पहले अगर बात करूं ए की, सो यहां पर ए हम हमेशा कंसोनेंट साउंड में रखेंगे। कंसोनेंट साउंड अगर आ रहा होगा किसी चीज में, तब वहां उससे पहले हम ए रखेंगे। जैसे अ बुक, अ वीक, अ रेड शर्ट, अ बाइक। सो यहां पर हम ए यूज रखेंगे, जब कंसोनेंट साउंड आ रहा होगा उससे पहले हम ए यूज रखेंगे। अब इसके बाद मैं बात करता हूं एन की। सो एन हमेशा हम रखेंगे वाउल साउंड में। ठीक है, एग्जांपल ले लेता हूं, एन एप्पल, एन एग, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। आई रिपीट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वाउल से पहले रखेंगे एन, मैं वाउल साउंड यहां पर ले रहा हूं। अगर साउंड नहीं आएगा, जैसे मैं बात करूं यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी में जो स्टार्टिंग है वो वाउल से हो रही है, लेकिन यहां पर ये नहीं है कि हम एन यूज कर देंगे, इसके साथ ए लगता है। क्यों? क्योंकि वाउल साउंड नहीं है। अम्ब्रेला में वाउल साउंड आ रहा है, यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है, वो वाउल साउंड नहीं होता है, इसीलिए एन को हम वाउल साउंड के साथ यूज करेंगे। अब देखिए, हमने ये तो देख लिया कि हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे ए और एन को, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ हमें इनका यूज नहीं करना है, कहाँ हमें इन्हें ओमिट करना है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज आप याद रख लीजिए कि ये अनकाउंटेबल नाउंस में यूज नहीं होते, ए और एन दोनों यूज नहीं होते, और प्लूरल नाउंस में ये यूज नहीं होते। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो सिंगल नाउंस पे, सिंगुलर नाउंस पे ही यूज होते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने इस टॉपिक के आर्टिकल्स के पार्ट 1 में हमने जाना, आर्टिकल्स को जाना कि वो क्या होते हैं। 5 तरीके के होते हैं, ये आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन मैं एक अलग अप्रोच लेके आया हूँ। और हमने इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में जाना, उनके एग्जाम्पल्स देखे, क्वेश्चंस अभी नहीं आया हूँ जिस तरह से पूछे जाते हैं। ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में, मैंने पहले सोचा था कि मैं पूरे आर्टिकल्स को एक ही वीडियो में रख दूं, लेकिन क्या है कि जो डेफिनेट आर्टिकल है द और दी का, वो थोड़ा सा वास्ट है, उसका एरिया थोड़ा सा वास्ट है। सो नेक्स्ट टॉपिक में मैं उसको रखूंगा, और इनकी एक एक्सरसाइज भी आपके सामने रखूंगा, जिसमें ए और एन और द और दी को हम यूज करेंगे, और ये भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ द, ए और एन को यूज नहीं करना है। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।